यहाँ से मेंबर लिए गए। सादिक भाई जो है कैंडिडेट हैं, उनके यहाँ से मेंबर लिए गए। साबिर भाई को मेंबर लिए गए। अलीम उस कमेटी में नहीं थे, उनको जो उनके यहाँ से कैंडिडेट हैं उनको भी मेंबर में लिए गए। यानी जिनके घर से जो है मतलब कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार है, उन्हीं के घर, ताकि हम लोग ये आसानी जो है इसको बहाली कर सकें। फिर बात ये हुई कि कमेटी बन के तैयार होगी, सारा कुछ हो गया। अगर पुरानी कमेटी कोई अनलीगल काम कर रही थी, उसको रोका गया, तो नई कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि उसको भी अनलीगल काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बात आई कि यहाँ पे फिर पैसे का डिमांड होने लगा, जिसकी वजह से मैंने आलोचना भी किया, विरोध भी किया, जिसकी वजह से मेरे ऊपर मतलब जो है कई बार जो है इस तरह के मतलब व्यवहार किया गया है, मेरे इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हुई। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे मारने की धमकी दी गई। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, तो क्योंकि मैं मुखालिफ कर रहा था, पैसे की डिमांड हुई। पहले 5 लाख, उसके बाद 8 लाख तक बात आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूसरे मतलब जो लोग आए वो 8 लाख तक डिमांड किए। इसमें हमारे एक जमील साहब हैं वहाँ के पहाड़ कट्टा के, वो मेरे सामने आके कहा कि मैं 8 लाख रुपए दे रहा हूँ, एक सीट हमको चाहिए। हम बोले भाई हम 8 लाख रुपए नहीं देंगे। हम शुरू से एक ही बात में थे कि यहाँ पे मदरसे में आम सभा हो, यहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जाए। मैंने इसके बारे में चैलेंज भी किया था कि भाई माइक में आप इंटरव्यू लीजिए, अगर कोई हाफिज है तो माइक में इंटरव्यू लीजिए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद अनलीगल तौर पे काम हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग मुखालिफत किए। और आज भी लोग बोलना नहीं चाह रहे, बात इधर उधर की कर रहे हैं। आज भी जो बैठक हुई है या मीटिंग हुई है, इसी बात को लेकर हुई है कि यहाँ पे अभी कुछ मतलब प्रोसेस चल रहा है कि अनलीगल काम के लिए, जिसकी वजह से हम लोग सादिक भाई हम जो है RTI भी डाले। हम लोग को पता चला कि ये लोग अनलीगल तौर पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोग RTI डाले, तब हमको पता चला कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद जो है नई कमेटी के माध्यम जो है वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसी निकालने के बाद वो डेट मुझे याद नहीं है, उसमें हमारे किबला साहब ने कहा कि सबको जो है 50-50 हज़ार रुपये देना है। मैंने कहा क्यों 50 हज़ार रुपये देना है? मैंने सवाल किया। बोले नहीं, खर्च के लिए देना है। मैंने खर्च करने के लिए इतना पैसा की जरूरत नहीं है, ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे। लेकिन 50 हज़ार रुपये की बात आई। जो जितना दिया, कोई 1 लाख दिया है, कोई कितना दिया नहीं दिया, अलग बात है। मुझसे 40 हज़ार रुपये लिए हम लोग जो खर्च किए उसके अलावा। और उस पैसे का मैं आज 2 साल से डिमांड कर रहा हूँ कि किबला मुझे नौकरी के बीच में नहीं जाना है, मुझे एक झोल में नहीं पड़ना है। आप मेरे 40 हज़ार रुपये जो है आप मुझे रिफंड करिए, मुझे ऐसे मदरसे में, इस इदारे में नहीं जाना है। लेकिन वो मुझे 2 साल से अभी तक सिर्फ भरोसा दे रहे हैं, ये मक्का बेच के दे दें वो दे। तो बात यहाँ आई कि फला साहब से इतना रुपया लिया गया है, फला साहब से इतना रुपया लिया गया है। इस बिना पर आज ये हंगामा चालू है, क्योंकि पुरानी कमेटी अनलीगल काम कर रही थी, नई कमेटी भी अनलीगल तौर पर काम कर रही है, जिसके बिना पर आज साबुत नहीं है। लेकिन मैं तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, इसका ऑडियो कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मेरे पास है, मेरे पास सारे सबूत हैं। अच्छा ठीक है, ये काम का सबूत नहीं है। पैसा ठीक है, पैसा ठीक है, पैसा आप निकाल कर रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि पैसा वो चले। बात अभी सुनिए। जिस टाइम कमेटी तश्कील हो गई, अप्रैल मिलने के लिए आप लेने के लिए गए पटना, उस वक्त आपका फोन आया कि आपको 1 लाख रुपये भेजना है। मैंने कहा क्यों भेजना है? बोले यहाँ पे कुछ खर्च है। मैंने कहा कि जितने हम लोग मिलके खर्च कर रहे हैं, नई कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि सारे लोग मिलके खर्च कर रहे हैं, और जब जिसकी भी बहाली होगी उस पैसे से उन तमाम लोगों को वापस किया जाएगा। इस बात की तय किए थे सभी लोग, मेरे मदरसे में हाथ पे हाथ देकर तय किए थे। हाजी साहब गवाह हैं, अभी थे, गवाह है कि नहीं है? हाँ, मैंने कहा 1 लाख रुपये आप फोन किए थे, 1 लाख रुपये लगेगा। मैंने कहा क्यों लगेगा 1 लाख रुपये? कि नई कमेटी के जो है जो खर्च है उसके लिए। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अकेला 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। ठीक है, सभी लोग मिलकर अब तक खर्च किए हैं, सभी लोग मिलकर जो है खर्च करेंगे अब तक। ठीक है, जो कुछ भी होगा। इस बीच हम लोगों को पता चला कि आप जो है इस कमेटी को छोड़कर, जबकि अलीम साहब हमारे उस कमेटी में उस टाइम नहीं थी, आप उनसे 1 लाख रुपए मंगवाए। 1 लाख रुपए मंगाए। उसके बाद हम लोग को पता चला, फिर हम लोग मीटिंग किए हाजी साहब को लेकर, हाई स्कूल में मीटिंग किए। उसमें सादिक भाई भी थे, हमारे गुट्टू साहब भी थे। आपने वादा किया कि उनका पैसा जो है वापस कर देंगे, जो लोग आप लोग दिए हैं आप लोग मिलके दे दीजिए, वो खर्चा हो जाएगा। फिर हम लोग 10-10 हज़ार रुपए और दिए। कौन दिए? कौन दिए पैसा? हाँ, जिसमें गुड्डू भाई थे, सादिक भाई थे, हम थे और अब्दुल कादिर भाई थे। हम चारों लोग मिलके जो है हमने कहा कि आप उनको पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि शुरू से वो हमारी कमेटी में नहीं रही है, तो आप उनका पैसा वापस भी नहीं किए। और क्या कहते हैं, हम लोग का पैसा भी आप रिफंड नहीं किए।
हम लोग का जो पैसा है आज तक अभी नहीं दिया। हम 2 साल से आपको मतलब तकाजा कर दो पैसे। ठीक है, वो देंगे हाँ। हम आपको, ऐसी बात नहीं तो है, हम मना भी नहीं कर रहे, आप सही में दिए आज हैं। की जो मीटिंग है, असल मीटिंग यही है कि नई कमेटी भी अनलीगल तौर पे काम करने जा रही है, जिसके बारे में काम जिसके तो नहीं है ना, नहीं तो अभी पहले इश्तिहार का प्रोसेस होगा, इश्तिहार देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा बोलने मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अनलीगल कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में आप लोग भी हैं, उसी ग्रुप में उसी लाइन में आप लोग भी हैं। अगर सेक्रेटरी साहब आज दिलासा दिलाते पूरे समाज को कि हम यहाँ पे कोई भी अनलीगल काम नहीं होने देंगे, बगैर इंटरव्यू के बगैर कोई प्रोसेस यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, ना पैसे का कोई लेन देन होगा। हाँ, जब बहाली हो जाएगी हर एक कंट्री से जो मतलब जो है समाज कहेगी कि 10 लाख लेना है या 5 लाख लेना है, वो समाज की बात रहेगी, समाज उस पैसे को लेकर मदरसे के लिए जो है काम किया जाएगा। क्या सेक्रेटरी इस बात को एतराज करते हैं और इस पे मतलब वो क्या कहते हैं कि सारे लोगों के सामने कोई अनलीगल काम नहीं होगा। हम जो है मीडिया के सामने लाकर जो है इंटरव्यू कराएंगे और जो इस लायक होंगे, क्या हम इदारे में ऐसे लोगों को ला के रखेंगे जिनको जो है अली बा पढ़ना नहीं आता है, पैसे के बोले तुम्हें मदरसे में घुसा देंगे उनको ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाए? क्या हम ऐसे लोगों को लेकर जो डिग्री कराएंगे? क्या हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो उनको नमाज का पता नहीं है? हमारे बच्चे को क्या तालीम देंगे, वो क्या तरबियत देंगे, जिनको सही एजुकेशन के बारे में तो जाली सर्टिफिकेट लेकर मतलब लोग नहीं जा रहे हैं। इसलिए आज सारे लोगों को सेक्रेटरी अपनी एतमाद मिले कि हम जो काम करेंगे पूरे समाज को लेकर, पूरी कमेटी को लेकर करेंगे। आज सारे लोगों को जो है मतलब ये सेक्रेटरी बताएं इस चीज को कि हम एतमाद में लेते हैं सभी लोगों को। एक मिनट, अब हम कुछ कि हमको दीवार में झका और मारने का वो कौन किया था? वो कौन किया था? कौन कहता बताइए? वो कौन किया था? रिकॉर्डेड है, बताना होगा। नहीं वो नहीं बताइए, ए हाफिज साहब, ओ हाफिज जी, बात नहीं करना चाहते पूछेंगे हम विवाद नहीं करना कोई क्या था? वो बोला इलेक्ट्रॉन जो है रखा वो इजाजत ले रहे हैं। ठीक है, ये बात हमको पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप उसके लिए पंचायती दीजिएगा, हम ही लोग आप कहेंगे हम लोग हिसाब करते हैं। हाँ बोलिए, एक मिनट बोलिए, हम ले सकते हैं? हाँ, कौन आपको मानना चाहता? कौन झाका था आपको? हाँ बताइए। आप जो बोले रिकॉर्डेड है कि मेरा दिमाग में झटका गया और हमको मानना भी मतलब मारना चाहिए। मारने का मुराद ये नहीं कि जान से मारना ही है, नहीं ठीक है। किसी की इज्जत को उछालना ये भी, या किसी को मतलब जो है इस तरह से टॉर्चर करना, धमकाना, ये भी जो है मारने में ही आता है। और हाँ, वो हमारे जो है आजाद किबला के द्वारा जो है किसी बात को लेकर सिर्फ जो है एक जो है किसके दौरान में हुआ था? क्या हुआ हाँ, था? ये मस्जिद के सामने जैसे हम जुमा पढ़ के निकले, मुझे टॉर्चर किया गया, वहाँ बेइज्जती की गई। नहीं एक
बात बोला सब ऐला कुछ नहीं होता ऐला दीदा गुट छी हम बनेंगे तुम बनोगे वही लाने दी ग्रुप चली हमरा बनना सेक्रेटरी हमरा सदर हमरा बनना फिर यारा ये कहेंगे गांव वाला कोई मीटिंग हो गांव वाला बेवकूफ है हम लोग बेवकूफ हैं क्योंकि हम लोग मेंबर बनना पैसा था हम ही के लीडर हम ही मेंबर पहले देखिए लीगल पॉइंट है कहीं भी जाएगा इलीगल पॉइंट पे हम भी चलेंगे तो हम लोगों को ये सब अभी कोई बात कर रहा है सब कोई उठ के वही हो रहा है हम लोग बैठे हैं समाधान के लिए कैसे बना है दोनों पार्टी अभी जो बोल रहा है ना दोनों फिर लोग गठबंधन कर लिए पहले ये पुराना एक नया प्रोसेस ये है कि अगर ठीक है पुराने के लिए हम भी आए थे कि इसको रोका जाए मीडिया भी आया था कि इसको बहाली नहीं होगी ये लोग गलत कर रहा है हो गया वो बहाली बंद उसके बाद हम लोग का क्या प्रोसेस था कि फिर गांव वालों के लेके बैठ के ट्रस्ट बनाना है या जो भी प्रोसेस है वो करना था किसी को नहीं लिए ये दो ग्रुप में बढ़ गया नया ग्रुप हम लोग बनेंगे पुराना ग्रुप हम लोग बनेंगे अच्छा फिर क्या हुआ कि नहीं टकराव हो रहा है लोग आपस में बैठ के फिर ये इधर गया वो उधर गया कोई निकल गया अभी हबीब साहब भी निकल गया क्योंकि उसके ऊपर डिमांड हो रहा था वो भी साइड हो गया पब्लिक सुन रही है सब बयान सब यानी साइड हो गया अब ये लोग दोनों पार्टी मिलके ये लोग बना लिए बहुत अच्छी बात है भाई अब अगला क्या कीजिएगा वो सोचिए या तो अलग से बनाइएगा तो उसके ऊपर विचार कीजिए ऐसे बातों में हम लोग टकराते रहे अगर ये लोग पुराना नया मिलके किया है तो नया बनेगा अगर गाँव वाला चाहता है तो अगर चाहने के लिए तो अगर जाना है अगर सही है तो गाँव वाला मिलके मीटिंग होगी एक डेट रखिए क्या ये ठीक है अब ये पैसे का मैं भी उस दिन हम लोग बैठे थे बात चली थी कोई किसी से पैसे ले रहा मैं एक ही बात बोला भाई हम लोग पैसे के लिए नहीं बैठे हैं कौन ले रहा है कौन दे रहा है सबको पता है सबको पता है मैं अपना घर का भर्ती कराऊंगा मैं मेंबर भी होऊंगा तो खर्चा कौन करेगा मेरे को ही करना पड़ेगा बोर्ड में ऐसे नहीं होता है पटना जाने से 1000 रुपया एक आदमी का खर्चा तो खर्चा होगा भाई अगर आप कुछ चाहते हो तो कुछ खोना पड़ेगा वो हुआ है अगर कोई बोले कि नहीं कोई अगर ओपोज हो रहा है तो क्यों हो रहा है कोई आगे जा रहा तो क्यों जा रहा है पैसे का हम लोग कोई नहीं बोल रहे हैं पैसे आप ही लोग बोल रहे हो लेन देन हुई है एक्सेप्ट भी हुआ एक्सेप्ट भी हुआ तो गलती कहाँ हो रही है उसका पैसा अब जनता को फैसला करना है कि ये दोनों पार्टी रहेगी या नया बनना है अब ये कीजिए आप लोग यही कीजिए इसके अलावा और हम कुछ नहीं बोलेंगे सब समझ में आ गया बस यही बात हम कहना चाहते हैं अगर गाँव वाला चाहते हैं कि ठीक है भाई अगर नया बन जाए या उसी को रहने देना है जो हो गया है अगर मिलजुल के आप लोग तय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है रही बात भर्ती का तो ये सब कंप्लीट होगा तभी भर्ती का आगे जाएगा भर्ती में अभी कोई नहीं किया है ना जा सकता है चाहे पैसा ले या दे वो जेबे में रहेगा वो खा के पार हो जाएगा उसमें कोई नहीं है मेन है समाज अगर समाज चाहते हैं कि यही दोनों मिला के अगर चले हम लोग रास्ते पे तो ठीक है भैया हम लोग का मदरसा सबका है एक ही का नहीं है जो 4 आदमी मिलके 2 गुट में बना लिया सिर्फ उन्हीं का नहीं है हम लोग का भी है एक गरीब का भी है सिंगिया का मदरसा तो अगर मिलके चाहते हैं कि कोई ये सब बवाल ना हो मिलके अगर वही चाहते हैं कि नहीं नया कमेटी बना है तो वही रहे या कोई चाहते हैं कि पुराना बना है तो वो खुद ही बनना पड़ेगा पार्टी बंदी में नहीं जाइए समाधान में आइए कि हम लोग को सिंगिया में क्या करना है बाकी मदरसा के लिए नहीं करना है हम लोग आपस में मिलके कीजिए अरे होना है तो इसी सिंगिया का बच्चा ही मैं शुरू में भी बोला पैसा ले या फ्री में करे लेकिन होगा सिंगिया का बच्चा ही होगा हम बाहर का बच्चे को आने नहीं देंगे जब हमारे यहाँ पढ़ा लिखा बच्चा है अनएम्प्लॉयड है तो हम उसी बच्चे को लेंगे हो सकता है कि वो कमजोर हो तो काबिल टेस्ट किया हाँ। 4-5-10 नहीं अगर ज्यादा हो जाएगा ये पोस्ट के लिए तो उसका टेस्ट होगा वो तो प्रक्रिया होता है जब सिलेक्शन होगा
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गांव का हो, हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट है वही हो, क्योंकि हमारे गांव ही ने मदरसा को बनाया है। मेरे को भी कोई बोला था कि मदरसा में तुम पढ़े हो क्या, तो मदरसा में जो ये लोग तो कोई नहीं थे, हम लोग क्या किए मदरसा के लिए वो तो अल्लाह जानता है, क्या बताएं। मौलवी साहब को भी लाए हम लोग, मेरे घर में 8 साल रहा, लेकिन मेरे को बोल रहा था कोई कि तो मदरसा पुलिस के नहीं तो, लेकिन 6 साल हम मदरसा में पढ़े उस वक्त कटाई ढोके मदरसा एक जगह नहीं था, वहाँ भी हम लोग ले गए हैं। अभी जो तालाब के ऊपर भी ले गए, यहाँ भी ले गए। तो अभी हम लोग कुछ नहीं है गांव वाले, बस चंद आदमी है जो 2 कमेटी बना के हम और तुम कर रहे हैं। तो ये हम तुम मत कीजिए, एक हो जाइए। अब हम तुम का टाइम नहीं रहा, आप लोग एक होइए, या तो यही चलाइएगा या नया बनाइएगा। बैठ के मंथन कर लीजिए, झगड़ा प्लीज मत कीजिए। विवाद पैदा नहीं हो, विवाद होगा हम आउट हो जाएंगे यहाँ से, हमको कोई जरूरत नहीं। बस यही कहना था। ठीक है भाई, 40,000 টাকা মোক দাহি খরচা করবার জন্য যে भी करवाते हैं मैं वापस वाते हैं रेडी छू। अच्छा मैं इधर बोल चु के कमेटी हमरा बनाई, लेकिन कमेटी द्वारा हमरा कोई अवैध काम नहीं हो ना कारण निकाय बहाली करे दाई, ना मदरसा कोई जमीन बेचे दाई, ना कोई दीवार खपरा बेचे दाई। मोर कोई गलती नहीं, अगर गलती करूँ तो मोर कोई लाड सागर बैठाना है। पूरा समाज से समाज में बना है, अब पूरा समाज वो गाँव लाद हटा असब बात है, लेकिन हटाए। ठीक है सदर साहब के ये 5 लाख रुपया का डिमांड जो है साबित हुआ है, जो हाफिज साहब बोले हैं उनकी बात को अगर टाइट करते हैं ये, तो वो बोला कि हमको नौकरी के लिए 5 लाख रुपया का डिमांड किया गया था। क्या नौकरी वाली बात नहीं है, हम 5 लाख तक बोले थे कि 5 लाख तक वो बोला था हमको, हम नहीं बोले। जब 8 लाख की बात आई क्या क्या आप जो है मतलब क्या बोला बोले थे अपने स्वार्थ के लिए, आपने बोले थे, हम नहीं बोले हैं। वो बोले थे अपने लिए, हम अगर बोलते दूसरे के लिए कोई बात, अपने लिए बोले आपको डिस्कस कीजिए। पॉइंट टू पॉइंट क्या पैसा मांगा गया था या कमेटी द्वारा ये बात रखी गई थी कि 5 लाख रुपए लिया जाएगा पर कैंडिडेट से। उसके बाद फिर जब एक और आए तो आगे नहीं, अब 8 लाख रुपए लगे। तो मैंने कहा मुझे मेरी हैसियत नहीं है 8 लाख रुपए देने की। नहीं, मैंने कहा कि मेरे ये खड़ा होने द्वारा 5 लाख की है डिमांड रखी गई थी, 5 लाख फंड करने से लिया जाएगा, इसमें कोई आय नहीं। फिर बाद में किबला साहब ने कहा अब तो मतलब जो है वेतन भी बढ़ गया है सब लोगों का, अब 8 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, मैंने कहा मेरी हैसियत नहीं 8 लाख रुपए देने डिमांड किए थे किबला, ये बात फिर नहीं, जब 8 लाख की बात आई मैंने कहा मेरी हैसियत नहीं कि 8 लाख रुपए लगा के मैं उस नौकरी के लिए जाऊं जिसमें 10,000 रुपए तनख्वाह है। तो आपका इतना बड़ा है कि आप एक तो हाफिज कुरान है। हाँ, तो और आपके 5 लाख की डिमांड नहीं करेगा तो उसको अल्लाह के यहाँ जवाब देगा। मैं अगर अकेला छूटा हूँ तो शादी भाई है, इजाजत ले। हाँ बोल काम जब तरह तैयार एंगल बर्बाद बगीची जब वात आजाद का बोली या पुस्तक लागवे जैसे इंटरटेनमेंट मिशन 8 लाख तक या मैट्रिक पेंशन तो सबमिट जेल कोई बात नहीं वाटना कोनी हाफिज जेल तने 5 लाख ठीक है। तो आदमी पैसा तो 1 लाख का अमाउंट है, 35,000 का कमिटी खर्चा बोली। ठीक है, और बात अब तो सब जाने में तो कमेटी बनो खर्चा होइल ना। नहीं पैसा मांगा था, 8 लाख मांगा था, तो इतना सब सुन रहा सिंह वाला मांग रहा था, तो यहाँ सफाई देने की इतना जरूरत है। आप सफाई की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये पैसा ले सदर से इधर पैसा अगर ती मांगे की करवाते नहीं कि फार तने अब हमरा नहीं मालूम क्या नहीं मानबे यही बोले समाज का है वो, उसको बोलना चाहिए। नहीं आलिम सही बोल आलिम सदा से इजाजत आलिम हाँ बोल बोलने दिया क्या बात नहीं है। हमरा सुनने देख बहुत काजी भाई से भी पूरा मुख पता है कि सब कुछ होगा, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा। हमरा सिर्फ अप्रूवल इंतजार करछी, वो अगर मैं गलत बोल तो जूता मारो। वो तो आप आरटीआई लगा के पता कर ही लिए। उसके बाद बोलने दीजिए बोलने दीजिए। यार बात नहीं है, असलम भाई मिलानो के लिए हमरा मदद से जामो, मैं पैसा वाला कोई पैसा नहीं मिला।
और 1 लाख जमीन दे आजाद भाई ये नौकरी करने के लिए नौकरी करने के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बोला खर्चा है, पैसा लगेगा, तो 1 लाख रुपया भी देना है आपको। अच्छा, टोटल ने ट्रस्ट बनाना ट्रस्ट का तो 35,000 मदद से दिए, वो तो हम लोग ट्रस्ट बनाने के लिए नहीं भाईजान, वो 1,000 वो आपसे कोई बात नहीं, वो उसमें नौकरी के लिए बोला 1 लाख रुपया नौकरी के लिए तो कोई भी पैसा ना अपना स्वागत यही बात सेक्रेटरी कर रहा है, गलती मनमाना ढंग से कर रहा है, पैसा ले रहा है, वो बहुत गलत है। इसलिए हम लोग कमेटी को भंग करते हैं। आप लोग नई कमेटी बनाने के लिए गए तो पैसा देने के लिए क्यों गए आप? क्यों पैसा देने गए? क्या मंशा था? सवाल ये है कि जब गलती था तो गलती था। मेरी बात को सुनिए, हम कहाँ बोल रहे कि नहीं गलती है? बोला गया कि इंटरव्यू में जो खर्चा है, एक्सपर्ट है, उनको देना बहुत तरह का बात है, इसके लिए हमसे पैसा लिया गया था। अब हम कुछ बोले सर साहब, इनकी बातों से उनकी बातों से देखिए, एक बात और मूल बात है। अभी जो बोले सीनियर, एक मिनट सुनिए, हम खाली बोल रहे थे, यहाँ पर बात वही हो गई। देखिए जमीर भाई कि हम ही लोग मेंबर, हम ही लोग सेक्रेटरी, हम ही लोग सदर, हम ही लोग को नौकरी ले लेना है। बाकी सिंगिया में कोई ना मीटिंग हुई ना कोई इसका सूचना दी में। ये लोग एक ग्रुप बनाया था। अब इस ग्रुप में वही लोग टूटा है, जिसको हो रहा है वो समर्थन में है, जिसको अब उनका लगता है कि हो रहा है, तो ये आश्वासन देगा कौन? सदर सेक्रेटरी ना, बाहर वाला ने जिसको जिसको एकदम गारंटी दे दिया। जैसा कि एक आलिम भाई के कैंडिडेट था, एक और किसी के हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फाइनल कर दिया गया है। हुआ नहीं। समाधान करते हैं, आपका बहुत अच्छी बात है। मेंबर भी सर्विस लेने वाला यार हल्ला क्या बोले? हाँ तो करो पैसा खर्चा करिए सही बात है, जरा मैं एक्सेप्ट कर दूं। सही बात है, कमाई होवे तो दान देबो ना। मेहनत से हाँ वो आपका मामला है। अब यही बात बोला जाए बोल तो हम आप जनता से ये अपील कर रहे हैं कि और भी किसी से अगर कोई डिमांड पैसे का नौकरी बाबत डिमांड किया गया हो या लिया गया हो तो आज आप अपनी बात रख सकते हैं कि भाई हमसे भी मांगा गया या फिर हमसे लिया गया। कल को आप कहिएगा कि नहीं हम पैसा दिए थे और आज अगर नहीं बोल रहे हैं आप तो आप जाने आपका पैसा जाने। कल को हम लोग कह सकते हैं कि नहीं आप बोले थे तो आपका पैसा है थाना के पास। सदर साहब हम बोल सकते हैं ना? हाँ चाहिए आगे जाइए। हाँ आइए। हमको भी डिमांड हुआ था, भाई भाई बोले थे कि भाई आपको 2 लाख का भी लगेगा, तो हम उसको साथ बोले भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, आप किसी को भी दे दीजिए। इसलिए क्या नौकरी के लिए तो हम 7 साल इनकार कर दिए कि 2 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। क्या सर? क्या हम बोलते कि नहीं पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। ये विरोधी वाला भाषा है। नौकरी लालच के लिए कोई भी भ्रष्टाचार वाली बात। अच्छा आप सदर साहब फैसला सुना रहे हैं, बताइए। नहीं तो उड़ा बोल जू। हाँ तो बोल ना बोलो मैं। एक्स्ट्रा में दिया मेरा हेल्प किया है, सही बात। ठीक है वो लोग मेरा हेल्प किए हैं, छोड़ देना है।
कोई नौकरी ऐसे ट्रस्ट को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये पैसा का डिमांड हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ईमानदार आप बयान आप दे सकते हैं। नहीं भाई बोलिए ना। आदेश के लिए हम लोग लिखे हैं कोर्ट में, इसकी जानकारी आरटीआई द्वारा वो ले चुका है शादी, ठीक है। अभी तक जवाब नहीं आया है और हम सही जानकारी इसको दिए हैं, क्योंकि आरटीआई में गलत हम बोल ही नहीं सकते हैं। हम लोग आदेश वहाँ से लिए हैं, आदेश आएगा उसके बाद हम लोग इश्तिहार में देंगे, अब्दुल कयूम अंसारी जो भी नहीं, करेंगे, जो भी बाली अभी रोक लगा मदरसा बोले बाली अभी रोक लगा शादी ITI लगाई वहाँ जवाब दा या कोई भी या तुम्हारा गांव समाज लोग या पता करो रोक लगा दो बहाली का जब भी कोई भी प्रक्रिया आएगा रोक लगा दो वही लोग ठीक है, कैसे क्या करना है नहीं करना है रोक लगा दो उसमें अगर अंदर से उस वक्त अगर जो अभी बन गए हैं तो मेरा जो ये है तो ये फैसला नहीं है, मेरा जो राय है उस वक्त अगर ये गलत करते हैं तो फिर हम लोग अगर हम गलत करेंगे तो मेरा कान पकड़ के आप लोग निकाल दीजिएगा, कौन सा बढ़ेगा आपके बाद हम अभी तक जितना हम लोग सुने तो मेरा अपना विचार है, मेरा ओपिनियन है कि जिस तरह से हम लोग अब तक सुने कि जो कुछ बना पहले वाला संगठन को भंग किया गया, समाज पूरा चूंकि अलग तरीके से कहने के गलत कर रहा है, पूरा समाज जो है मीटिंग हो रहा है, हम लोग करने का काम चल रहा है वही तो अब मीटिंग चूंकि 2 गुट में था, फिर वो लोग एक जगह हो गया, फिर ट्रस्ट बना, तो अभी 3 साल के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे। तो मेरा एक चीज है, समाज से हम 5 बच्चा फौजी भाई बोल रहे थे कि ये दोनों गुट जो है, ये दोनों गुट आपस में मिलके भाई हम लोग बिल्कुल पूरी है, तीसरा गुट बनाते हैं, बात बिल्कुल जायज है, बात बिल्कुल जायज है। लेकिन इसमें एक बात लगा हुआ है कि 3 साल पहले खत्म हुआ, आज यहाँ हम लोग पहुंचे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम लोग गुटबाजी शुरू कर दें, 3 गुट शुरू कर दें तो फिर 3 साल हो जाए। नहीं तो नहीं, ये हम भरोसा रख रहे हैं, हम बात रख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर ये गुटबाजी, फिर एक नया गुट बनाए और 3 या 4 गुट बना के फिर हम लोग 3-4 साल और लेट कर दें। वैसे भी 3 टीचर है सिर्फ यहाँ, और जो भी हो, क्योंकि हम सेक्रेटरी साहब से बोलेंगे कि पिछले बार जैसे हुआ, कहीं ना कहीं इतना बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी उसी रुख में हैं, या तो आपको ठीक करना पड़ेगा, या तो आप ठीक से चला पाइएगा। अगर आप हैं, अगर आप लोग सब लोग मंतव्य करेंगे इस बारे में कि नहीं रहेंगे, अगर आप रहेंगे तो आपको ठीक से चलाना पड़ेगा। अगर आप रहेंगे, अगर ये लोग मंतव्य लेंगे सब लोग मिलके तो ठीक है, या वरना इसी तरह से अगर मनमानी चलते रहा, देखिए राजतंत्र का जमाना गया, सब लोग काबिल है, सब लोग बुकराते हैं यहाँ पर, और खासकर सिंह ऐसा गाँव है, यहाँ सब बुकराते हैं। तो हम पूरा गाँव की तरफ से बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग भी पद में रहेंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो, सचिव हो, मेंबर हो, वो ट्रस्ट का मेंबर और सचिव क्यों ना हो, मेहरबानी करके जब सामूहिक चीज होगा, सामूहिक इस तरह का कुछ बात होगी तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है और लोकतंत्र की तरफ से आप जो है अपना राजा बन गए, आप वहाँ 2 साल कब काम होगा आपका, ये बात सुनने नहीं चाहिए किसी की तरफ से भी हो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक बार हम भी बोलना चाहते हैं, मेरा इतना बात है, आप लोग मिला लीजिए। अगर पहले दोनों बात रखिए, एक बार हम दोनों बात रखिए कि इस पर फिर से विचार किया जाए कि इसी कमेटी को रखा जाए, या इस पर विचार करें आप लोग कि लंबा टाइम तो हो सकता है 3-4 गुट में बढ़ जाए सीनियर, तो मेहरबानी होगी जो भी फैसला लीजिएगा तो इसको ध्यान रखते हुए कि अगर ये चल रहा है, अगर ये लोग बहाली नहीं किया अभी, डिमांड किया क्या क्या नहीं किया, क्या कब क्या क्या झगड़ा किया, वो अगर वो लोग बात वापस कर लेता है अपना और ठीक तरीके से अगर बहाली होता तो हम लोगों को एतराज नहीं। आप जवाब सुनिए मामा, 1 मिनट हमको बोलने दिया जाए। सबका बच्चा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा सिंगिया में अभी एजुकेटेड मेरा लड़का है, उससे ज्यादा डिग्री किसी का है तो बता दे, तो चुपचाप क्यों हो रहा है, हमें भी पता होना चाहिए, हम भी अप्लाई करेंगे। ये बात आपको इजाजत देनी मुख पहले, अच्छा रुको, ये बोल जो भी नहीं
कि यहाँ से पहले हमारा एक बार वैकेंसी निकला है ना, ठीक है निकला वैकेंसी निकला तो हमारा खर्चा हुई ठीक है, तो की पैसा देगी शादी दहेज ठीक है, शादी दहेज एक्सेप्ट करना मोर किबला दहेज पैसा खर्चा करवाते हैं, वैकेंसी निकला ले बोले पैसा छीन नहीं यार मुझे पैसा दहेज मैं एक्सेप्ट कर वैकेंसी निकला नु करो मी सर अगर मैं नुकाय कोर्चिनु तो 67 जन लोग जो आवेदन दहिल मो खता मतलब इसे तने कि हम भी इच्छा रखते हैं ये तीनों पोस्ट में, तो उला सबूत छे मुझे ठीक है। नहीं सुनिए पहले साहब, पहले हमको बोलने दीजिए। अगर हम गलत करते तो ये 3 साल का समय जो बीच में गुजरा तो हम इसमें बहाली करके ख़त्म कर देते, आप लोगों को पता भी नहीं चलती। अगर हम गलत करेंगे तो आप हम लोग को हटा दीजिए। हम किए थे ठीक है, हम दिए थे निकाले थे वैकेंसी, हम जो है उसके लिए सब पूरा सिंघिया को मालूम था कि हाँ 3 से निकाले जाए वैकेंसी दो मतलब सबकी आवेदन दो, जिसमें आपका लड़का भी दिया था, वाहिद मामा भी दिया है, पोस्टमास्टर साहब का भी लड़का दिया है और कौन कौन बहुत आदमी 67 आदमी दिया है। और किसी कारणवश जो है वो लॉकडाउन के वजह से उस प्रक्रिया को हम लोग को रद्द करना पड़ा। अब अगर सब कोई चाहिएगा तो ठीक है, हम लोग जो है नया से जो है फिर से जो है ऑर्डर लेके पहली वाला इसमें हम लोग फिर से बहाल करेंगे। सबके सामने में बोल रहा हूँ ठीक है, मैं सबके सामने में बोल रहा हूँ एक बार प्लस ये वादा करता हूँ कि गलत में हम नहीं जाएंगे ना गलत में हम हैं ठीक है। सर आप भी बोलते हो लंबा हम कह रहे हैं कि सुनिए साबिर कह रहे हैं कि आजाद भाई बोले कि हम गलत करते तो कर लेते, नहीं किया हम 67 बहाली 67 को आवेदन दिलवाए। तब ये जो है ना देखिए किसी का भी दुकान चलाने के लिए पहले उसमें कस्टमर लाना पड़ता है, जब कस्टमर बोली लगाता है रेट लगाता है सबसे ऊंचा रेट वाले को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ कि 4-5 आदमी सबसे ऊंचा रेट लगाना, आप मेंबर साहब लोग, मैं तो दूसरे को नहीं कहूँगा। तो ये वैसे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। नहीं आरोप हम नहीं सुनिए ना भाई, जो यहाँ बयान दिए हम आरोप क्या लगाए, यहाँ जो बयान आई जो सुने यहाँ जो बयान आई सुने यहाँ जो बयान आई मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ, मैं किसी को ऐसे लांछन या कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ बयान आई कि यहाँ पे मांगा गया, हम तो आपका भी नहीं लिया कमेटी, हम तो बोल रहे थे अभी 5 लाख का भी आया, 2 लाख का भी आया, 1 लाख उसको 1,35,000 का आया। ये जो पैसे की बात आई तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप हम बोल रहे हैं, अब ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं पहले सुनिए आप कंटेस्ट मत कीजिए। हम जो बोल रहे हैं हमको समाज, हम पूरे समाज को बोल रहे हैं ना, हम तो किसी को नहीं बोले। तो यहाँ कहने का मतलब अगर 67-68 आदमी 67 आदमी का आवेदन क्यों लिया गया ये सब जानता है, सभी ना उसमें बोली बड़ा लगेगा। तो ये तो खाली दिखाने का ये था। 67 आदमी का आवेदन एक मिनट बोल रहे हैं, 67 आदमी का आवेदन जो दिए अप्लाई कह के नहीं लिए सबको। नहीं ठीक है, आप आवाज उठा दिए, अपना इच्छा अनुसार आवेदन हमको दिया मदरसा कमेटी को, हम किसी को कमेटी से आवाज आना भाई कि टाका इतना लगेगा, ये बात जो बोल रहे हैं किस किस को नौकरी दो, बोली लगाया है पैसा दान भागत आवाज ना उठाने में पैसा नहीं ना कोई आजादी नहीं पाचू आजादी फिर से ना मिलूं। तो एक मिनट सुनो, सरकार को जरूरत नहीं है, कोई नहीं सरकार जो अपने अपना टका छे मोल लेंगे बुलवाइए तो ये अगर अपना आप को दी मोने अपना टका छे ये साथी को तो आप और वो कम से कम आता खान बोलवा जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा मामो अपना ना को जो दिया है उसका अपना ना को और सपोर्ट जरूरत है, और सपोर्ट अल्लाह है, और सपोर्ट अल्लाह है। चलो उना बात ना बोल जाना बात की बोलती थी अरे पढ़ा लिखा थी ना, हम लोग पढ़ा लिखा ये गलती सोचो और अंदर क्षमता गलत सोच तो बलवार उसे अपन ना कोले तो गलत अलावा को पूजा के थी कैसे से आगू बढ़ जाओ मुझे तो बोल पे पैसा नहीं बोली, मैं पैसा नहीं बोल अरे ये गलत बात बोल जी ऐसा बात बोल देती थी यहाँ बोल रहे हमारे बच्चे की लोग साथी हथियार नहीं बोला भोजू भाई
क्या बोल दिया वो लोग चला क्या बोल दिया देखा देखा कैसे वो बोले खाली फकीर आदमी अरे इज्जत बढ़ाते समय ना क्या पहले एक बार बोले कि बोले या रात के जाओ दिला मक्का जब तू बोल बोली चक्का अल्लाह बोलो तो गवर्नमेंट क्या कह लो वो तो बंद करा देना चाहिए हमारा बंद करा देना चाहिए मामू मामू शांति से नहीं गई शांति से आलिम गई यहाँ गई मक्का जब खाली साइड है हिला आप बोला कब है गई बताइए समाज लोग हां अच्छा लोग ज्यादा गुनाह हम गलती